इस खास पेशकश में हम बात करेंगे पुतिन के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने यूक्रेन के तबाही का तांडव मचा दिया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मरीनियर पर कब्जा कर लिया था। इसमें कुल 28 क्रू मेंबर शामिल थे, जिसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। रूसी मीडिया के दावा किया है कि फिलहाल अमेरिका ने 2 रूसी चालकों को रिहा कर दिया है। रूस ने मांग की है कि बाकी क्रू मेंबर को भी उसके देश वापस भेजा जाए। पकड़े गए क्रू मेंबर्स के साथ मानवीय व्यवहार करे, यह भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका ने क्रू गैर कानूनी ढंग से टैंकर पर कब्जा किया, जबकि अमेरिका का दावा है कि कानून के खिलाफ चल रहे ये टैंकर को उन्होंने अपने हिरासत में लिया है। एक तरफ जहां अमेरिका इन क्रू मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है, वहीं रूस का साफ कहना है कि अमेरिका को इस तरह के उसके टैंकर पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। अब चिंता फिलहाल उन 3 भारतीयों को लेकर भी है जो उस समय उस टैंकर पर सवार थे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी जुड़ गई हैं। गीता, उन 3 भारतीयों को लेकर क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत की गई है? क्या अमेरिका से कुछ प्रपोजल शेयर किया गया है? जी, अभी तक सुमित जो विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात निकल कर आ रही है वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं और वो अभी भी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। डिटेल्स उनके पास अभी भी नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा ये बहुत ही बड़ा इशू है। रूसी विदेश मंत्रालय ने ऑलरेडी जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है उनको ऑलरेडी ये बता दिया है कि कितने नेशनल्स है, कौन से किस देश से हैं और उनके इमीडिएट रिलीज की मांग की है। भारतीय सरकार भी कॉन्स्टेंटली जब भारतीय नेशनल्स कहीं पे भी भारतीय फंस जाते हैं या उनको उठा लिया जाता है तो उस देश के साथ संपर्क करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संपर्क ना हुआ हो, लेकिन विदेश मंत्रालय अभी बस ये कह रहा है कि उन्होंने देख लिए हैं रिपोर्ट्स और वो अभी भी डिटेल्स के इंतजार में है। डिटेल्स के इंतजार में का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऑलरेडी स्टेट डिपार्टमेंट को रीच आउट नहीं किया सुमित। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से अपना जो संपर्क है वो बना लिया होगा और ये जो डिटेल्स रूसी मंत्रालय से उनके पास आई है उस बात को उन्होंने आगे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के आगे रख दिया होगा। लेकिन डिटेल्स अभी तक नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं और कैसे उनकी रिहाई होगी। बिल्कुल गीता, एक और बात ये, क्योंकि भारत और अमेरिका की खासतौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, हाल के दिनों में हमने कुछ रिश्तों में बदलाव जरूर देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 रशियंस को छोड़ा गया है क्रू मेंबर्स को, क्या उससे ये उम्मीद जती है कि शायद भारत और अमेरिका के बीच में ये तीनों आप कह सकते हैं क्रू मेंबर को छोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा के लिए रख लिया जाएगा और क्योंकि ये पहली बार है कि रूसी फ्लैग वाले ऑयल टैंकर को यूएस कोस्ट गार्ड ने इस तरीके से एप्रीहेंड किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इन क्रू मेंबर्स को रखा जाएगा। हाँ, ऑयल टैंकर को ये लोग नहीं छोड़ेंगे जल्द, शायद ना ही छोड़े, लेकिन जो क्रू मेंबर्स है उनको रिलीज किया जाएगा। किस तरीके से करेंगे, कितना वक्त लगता है, वो हमें देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।